Hey everyone, I'm back with another vlog where I'm going to show you everything I did in the last 1 week. And trust me, ये वीक बहुत हैपनिंग था. क्यों था उस पर हम बाद में आएंगे. पहले चलते हैं ऑफिस क्योंकि मंडे है. तो मंडे को दिल्ली में काफ़ी फॉग एंड ठंड थी एंड वी वर सपोज टू शूट. एंड दिस इज़ द ग्रीन रूम. फन फैक्ट, ये ग्रीन नहीं होता. This is Harshita, one of my bestest friends at work, and this is us having our moments of happiness in front of this beautiful mirror. और ये है ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स. मैं ढूंढ के परेशान हो गई, नहीं मिले, हर्षिता को मिल गए. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी शूट. अभी कैमरा एंड टेलीप्रॉम्प्टर सेटअप हो रहा है. मिनी मूवी शूट लग रहा है ना. नाउ दिस इज़ हर्षिता शांति से अपना काम करते हुए. अब क्योंकि टू मच ठंड थी तो कॉफ़ी पीनी तो बनती थी. दिस इज़ दैट शादी वाली मशीन वाली कॉफ़ी फॉलोड बाय सम चाइनीज़ फूड. शूट ख़त्म करके हम ऑफिस गए जो अपने बर्थडे के लिए डेकोरेट हो रहा था. एंड बाय द टाइम हम शाम को घर के लिए निकले ठंड और बढ़ गई थी. एंड अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ कैब, सो येस, ऑटो. फाइनली आई केम बैक होम टू फाइंड माई ब्यूटिफुल प्लानर डिलीवर्ड. इट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर मैंने एक प्लानर स्टार्ट किया है. जस्ट लुक एट इट, इज़न्ट इट ब्यूटिफुल. प्लानर के साथ आया है कुछ सामान. फर्स्टली ये क्लॉथ बैग आया है टू कीप द प्लानर आई गेस, जिस पे लिखा है हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ. आई एम ऑलरेडी लविंग दिस प्लानर. इस प्लानर के साथ और भी थोड़ा सा सामान आया है. दिस हाईलाइटर, दिस अ पेन, एक बुक मार्क है और एक स्टिकर की बुक है. एंड आई थिंक वी शुड ओपन एंड लुक एट इट. आई थिंक इतने सारे कलर्स और पैटर्न्स देख के ना द इनर चाइल्ड इन मी, इनफैक्ट इन एनीबडी आई वुड से, एकदम जंप कर रहा है खुशी से. इतने सारे स्टिकर्स देख के आई थिंक आई एम लुकिंग एट स्टिकर्स आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स जस्ट गिविंग मी दैट सेम फीलिंग जो मुझे तब आती थी जब मैं इन स्टिकर्स को लगाती थी ऑन माई नोटबुक्स, ऑन माई बुक्स एंड एवरीवेयर. एंड दिस इज़ लाइक अ लिटिल नोट फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया है. ऑल इन ऑल दिस इज़ द पैकेज दैट आई हैव गॉट एंड इट लुक्स ऑसम. इसे खोल के देखते हैं. आई थिंक द पेजेस विल बी मोर इंटरेस्टिंग. तो मैं आपको एक समरी दे देती हूँ इसमें क्या क्या है. इसमें है लर्निंग्स ऑफ 2022, विशेस फॉर 2023, ग्रैटिट्यूड जर्नल, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, हैबिट ट्रैकर, एक्सपेंस ट्रैकर, एफर्मेशंस, यहाँ तक कि कितना पानी पिया है उसका भी ट्रैकर है. इज़न्ट दिस अ गुड डील? आई थिंक यू शुड टोटली गेट अ प्लानर फॉर योर सेल्फ. और यहाँ मेरा मंडे ख़त्म होता है, ट्यूसडे शुरू होता है. आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस. और कल की ठंड एक्सपीरियंस करने के बाद अच्छे से अपने आप को पैक कर लिया है. एंड अगर बाय चांस आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो आपको तो पता होगा वार्म कोजी कोच से निकल के ठंडे आउटडोर में आने की फीलिंग क्या होती है. ऑफिस आके कुछ मीटिंग्स करने के बाद हम नीचे गए फॉर ब्रेकफास्ट. एंड हियर इज़ माई बेसन ओट्स चीला, जिसकी रेसिपी मेरे इंस्टा पेज फूड एक्सप्लेन पे ऑलरेडी है. उसके बाद एक वर्कशॉप थी ऑफिस में और उसमें नींद खोलने के लिए अटेंड करते टाइम कॉफ़ी पी. फाइनली 1.5 घंटे की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद वी वांटेड सम एयर, सो नीचे आ गए एंड वी मेट दीज क्यूटीज. जस्ट लुक एट देम. थोड़ा और काम किया एंड देन वी हैड लंच, जिसमें मैं लाई थी मसाला इडली. एंड इसकी रेसिपी भी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स दोनों में है, टू चेक इट आउट. फाइनली इट वॉज टाइम टू गेट बैक टू वर्क. डोंट मिस द बीमिंग सनलाइट जो एकदम परफेक्टली डे लाइट ऐड कर रही है मेरे वीडियो में. एंड नहीं, मेरी रिंग छोटी नहीं है, इट्स अ मिडी रिंग एक्चुअली, जो ऐसी ही पहनी जाती है. इस पर स्नोफ्लिक बनी है. आई रिमेंबर बाइंग इट फ्रॉम सम लोकल मार्केट, नॉट श्योर जनपद था या सरोजनी था, बट आइदर ऑफ दीज. दूसरी रिंग एक क्राउन रिंग है जो मैंने एक स्मॉल बिजनेस पेज इंस्टाग्राम पे जो था उससे ली है. एंड इन केस आप सोच रहे हैं दैट आई एम जस्ट फेकिंग द टाइपिंग एट दिस मोमेंट, देन यू कम्प्लीटली रॉन्ग. एक्चुअली मेरे काम में बहुत ज़्यादा टाइपिंग इन्वॉल्व है एंड आई वॉज जेन्युइनली वर्किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो शो ऑफ था फॉर द टाइम लैप्स, बट मोस्टली काम ही कर रही थी. ओह, एंड वी आर बैक टू द सनसेट पॉइंट. अभी भी एग्जैक्टली सनसेट तो नहीं हो रहा है, बट अब यही देख लो आप लोग. नाउ दिस इज़ समथिंग जो वर्क फ्रॉम होम में वैसे होता है, जहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ ब्रेक ले सकते हो या व्यूज़ इन्जॉय कर सकते हो. एंड स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मैं एक लोअर फ्लोर पे रहती हूँ और मुझे ऐसे सच कोई स्काई नहीं दिखता है, कोई व्यू नहीं दिखता है. सो हियर आई एम जस्ट सोकिंग दिस ब्यूटिफुल डे एंड बीइंग ग्रेटफुल. फाइनली दैट टाइम ऑफ द डे, घर वापस जा रहे हैं एंड लुक एट द कलर ऑफ द स्काई. ऑलमोस्ट फील्स लाइक जैसे 9 बज रहे हैं. डोंट यू थिंक सो? घर पहुँच के डिनर खाया एंड एंडेड द डे. दैट इज़ वेयर माई वेंसडे स्टार्ट्स एंड यू गेस्ड इट राइट, ब्रेकफास्ट एंड बेड डे. ज़्यादा काम था तो हार्डली कुछ रिकॉर्ड किया. ऑन दैट नोट थर्सडे पे चलते हैं.
दिस इज़ एग्जैक्टली द डे जिसकी वजह से मैं अपने वीक को हैपनिंग बता रही थी आपको शुरुआत में। इनकेस आप सोच रहे हैं मैं ऑफिस क्यों नहीं कर रही हूँ, इट्स अ वर्किंग डे, तो लेट मी टेल यू, मेरे ऑफिस की एक आउटिंग प्लान थी जिसके लिए आई एम गोइंग टू द मयूर विहार एरिया ऑफ दिल्ली। नाउ मयूर विहार में देर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड EOD एडवेंचर पार्क। एट फर्स्ट वी वर नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा करने के लिए, बट टू आर अटर सरप्राइज देयर वर एक्चुअली सम रियली गुड एक्टिविटीज़। दिस इज़ नकुल एंड हर्षिता doing their basic bit, trying to improvise and do something funny for my video. Now coming to the part कि यहाँ पे क्या क्या था करने के लिए। So basically this is an outdoor adventure park. यहाँ पे बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जो हमने ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट करी, विच वॉज अ बुफे ब्रेकफास्ट फॉर द होल ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे हमने पार्क में वी वर जस्ट ट्रॉलिंग, वी वर लुकिंग अराउंड कि क्या एक्टिविटीज़ करें। देयर वाज बोटिंग, देयर वाज लेज़र टैग, देयर वाज बोलिंग, देयर वाज दिस ट्री टॉप एक्टिविटी जो कि बेसिकली थे कि ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने हैं आपको वन आफ्टर द अदर। एंड बहुत सोचने के बाद आई एक्चुअली थॉट कि चली जाती हूँ इस पर। आई वेंट अप विद नकुल एंड हर्षिता। नाउ आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली मैं इसको अपना अच्छा डिसीजन बोलूँ या गंदा डिसीजन बोलूँ। जब मैं ऊपर वहाँ पे थी ना, मैंने अपने इस डिसीजन को 1000 टाइम्स रिग्रेट किया कि मैं यहाँ क्यों आई। लिटरली ऐसा लग रहा था कि फंस गई हूँ, पीछे भी नहीं जा सकती हूँ और आगे तो एनीवे बहुत ही डर लग रहा था। आई एम नॉट यूजुअली वेरी स्कैर्ड ऑफ हाइट, बट येस दिस ब्रिज वॉज वेरी फ्लिम्जी। ऑफकोर्स ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है इसको। आई एम श्योर गिरने तो मैं नहीं वाली थी, बट देन दिस होल फियर, आई डोंट नो व्हाट टू इवन कॉल इट। ऑल इन ऑल करने के बाद एक एक ऑब्स्टिकल के बाद ना बहुत एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। सो आई वुडंट लाई, एक एक्टिविटी करने के बाद एक सुपर कॉन्फिडेंस आता था अंदर, बट जैसी अगली एक्टिविटी की शक्ल मैं देखती थी आई यूज्ड टू जस्ट गो बैक टू माई जोन कि मैं क्यों आई यहाँ पे। दैट्स नकुल हेल्पिंग मी आउट एंड दैट्स हर्षिता जो इक्वली मेरे जैसे ही डर रही थी, बट आई थिंक दे बोथ परफॉर्म रियली वेल, मच बेटर देन आई डिड। ना ये ना एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हम किसी और को एक्टिविटी करता देखते हैं ना, तो लगता है इट्स सो सिंपल यार, ये चल क्यों नहीं रहा है, मतलब व्हाई इज दिस पर्सन नॉट मूविंग। कितना ही मुश्किल हो सकता है ना, ब्रिज को पकड़ो, नेट को पकड़ो एंड जस्ट कीप वॉकिंग, व्हाट इज इट, नथिंग। बट जब हम एक्चुअली में वहाँ होते हैं ना, द फीलिंग इज़ टोटली डिफरेंट। ये सारा ऑब्स्टिकल ख़त्म करने के बाद ये लास्ट था, इट वॉज लुकिंग लाइक अ सिंपल स्टेयरकेस और नकुल तो बहुत आराम से उतर गया, बट ट्रस्ट मी इसमें भी कैच था, ये भी बहुत स्टीप था एंड मुझे तो इस पे भी लग रहा था दैट आई माइट फॉल डाउन। नाउ टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई थिंक ये पूरी एक्टिविटी करना वॉज वे आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। आई रियली डू नॉट लाइक पुटिंग माई सेल्फ ऐसे सिचुएशंस में, एंड प्रॉब्ली ये पहली बार था कि मैंने ऐसा कुछ किया है। आई थिंक राइड्स पे तो मैं बहुत बार गई हूँ, इस तरह की एक्टिविटी, ब्रिजेस क्रॉस करना, ये सब मैंने पहले कभी नहीं किया, बट करने के बाद ये लास्ट स्टेयरकेस जो मैं उतर रही थी ना, दिस फीलिंग वाज क्लास अपार्ट। आई जस्ट फेल लाइक अ टोटल निंजा जिसने अपना पूरा फियर कॉन्कर कर लिया था, और गेट खोल के आई जस्ट वेंट आउट। लुक एट दैट स्माइल। कमिंग टू दिस पार्क की सबसे फ़नी एक्टिविटी आई थिंक इट्स कॉल्ड जॉर्बिंग, जिसमें मैंने बहुत पुश करके शैली और हर्षिता को भेजा बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू रियली गो इनटू इट एंड आई वांटेड टू शूट देम। सो इसमें बेसिकली आप एक बैग की तरह इसको पहन लेते हो एंड इट्स प्रिटी हैवी, दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड दैट्स शैली you guys, and what you're supposed to do is basically hit each other. That's Shelly with little legs. ये हर्षिता है, she is going into the ball and I think ये colors के base पे teams divided हैं. You have to just defend yourself, you have to hit the other person. This is all what it is about. I'm not sure ये दोनों कितनी खुश थी इस एक्टिविटी को करने के बाद, but मैं बड़ी खुश थी इनको देख के. There goes हर्षिता. Just to look at them doing this was so much fun. Now I don't know ये आप इसको क्या बुलाते हैं, बेसिक खेल कूद की भाषा में दिस इज़ कॉल्ड पुकम. ये हम कर रहे थे क्योंकि अब हमने पार्टनर्स चूज़ कर रहे थे. साइकिलिंग पे जाना था जिसमें दो लोग पार्टनर्स जाते हैं. वी वर नॉट श्योर कि हम चाह रहे हैं हम कैसे टीम डिवाइड करें, तो बेसिकली हमने पुकम कर लिया एंड हर्षिता और मैं पार्टनर्स बने, शैली एंड नकुल पार्टनर्स बने. मुझे और हर्षिता दोनों को साइकिलिंग नहीं आती, सो वी वर अ बिट स्कैर्ड बट वी डिड अ प्रीटी गुड जॉब. अगर आपको लग रहा है मेरे फ्रेंड्स बहुत बेसिक हैं तो लेट मी टेल यू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. माई फ्रेंड्स आर टोटल एंटरटेनर्स. लंच किया विच वॉज अगेन अ बुफे और उसके बाद हम गए बोलिंग. बहुत देर वेट करने के बाद वी फाइनली गॉट द एली. हमें तो याद भी नहीं है इसमें कौन जीता था. वी वर जस्ट कॉन्स्टेंटली प्लेइंग.
Coming to the park's best activity, now I can proudly say this because मैंने ये कर लिया है. This is zip lining and there I go. Finally, it was time to go back home. It was such an eventful day. We totally loved every bit of it. And ये Thursday के बाद directly Saturday इसलिए आ गया because Friday was a super busy day and I did not get the time to record anything. There I go having my breakfast, a good omelette and a garlic toast. आई एम श्योर आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा, घर में कुछ बेसिक ही खाने का बना है, सो यू वांट टू एम्पलीफाई योर फूड और आप कुछ छोटा मोटा बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं. सो दैट्स व्हेन आई ऑर्डर दीज मोमोज फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड मोमो शोमो. उसके बाद थोड़ी देर आई वांटेड टू डू सम क्वाइट रीडिंग बिकॉज इट वाज सैटरडे. सो आई स्टार्टेड रीडिंग एंड देन आई फाउंड दिस लिटिल बुक मार्क काइंड ऑफ अ थिंग जो मैंने अंदर रखा था इस बुक के. सो आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ द बुक. इट्स कॉल्ड लाइज आवर मदर्स टोल्ड अस. Basically, it's about the struggle of the Indian woman and what happens, in every middle class family, the life of a woman inside a house like that. And coming back to this bookmark, ये actually postcard है जो मुझे उदयपुर में मिला था. Isn't this just beautiful? That's Lake Pichola. उसके बाद एक रेसिपी शूट करनी थी, उसके के लिए थोड़ी बहुत कुकिंग की. अब डिनर में कुछ बहुत अच्छा सा खाने का मन था, सो ऑर्डर दिस रियली यमी अफगानी चिकन टिक्का एंड सम तवा चिकन फॉर एवरीबडी एंड देन फिनिश्ड इट ऑल ऑफ विद अ गुड बटरस्कॉच आइसक्रीम. फाइनली हम वीक के लास्ट डे पे संडे पे पहुंच गए हैं एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू मनाओ एवरीबडी टू गो आउट ऑन संडेज एंड ठंड में, बट आई मैनेज टू डू सो. Here are some beautiful time lapses. Just look at this sky. Cotton candy लग रही है एकदम इस टाइम. Delhiites ने तो अभी तक गेस कर ही लिया होगा कौन सा एरिया है ये. And this is the Barakhamba Road area of Delhi. You have major offices here also. I think Gurgaon जितना well populated office area नहीं है, but there are some really good buildings here as well. And अगर एक संडे को मैं बाराखंबा रोड पे हूँ तो it's pretty obvious that I might be going to CP. And yes, I am going to CP here. This is rightfully the heart of my city. अभी हम कार पार्क कर रहे थे and we were figuring out कि कहाँ जाएं. We saw this food festival by the name of दिल्ली के पकवान and the decor was looking absolutely beautiful. बेसिकली यहाँ पे पुरानी दिल्ली के बहुत सारे फूड आउटलेट्स थे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे. सम वेरी फेमस स्टॉल्स ओवर देयर लाइक दौलत की चाट एंड असलम्स बटर चिकन. एंड इट वॉज़ अ टोटल पैराडाइज फॉर ऑल दोज पीपल जो पुरानी दिल्ली का खाना पसंद करते हैं. एंड इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. आई फील जितनी ज़्यादा चॉइस होती है ना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना कि आप क्या खाना चाहते हैं. बट मे बी ही प्याज कचौरी तो खानी ही थी. एंड इट वॉज प्रिटी रशी. आई थिंक बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड प्रॉब्ली बिकॉज संडे था तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी. But the whole agenda of going to CP was not just food, it was also shopping. We went to Uniqlo. Basically, I was just looking for anything and everything, कुछ भी पसंद आ जाए. Followed by H&M, जहाँ से मैंने ये sweatshirt और एक top लिया. And soon enough, I started feeling that I made the wrong choice. इतनी ज़्यादा भीड़ थी कैश काउंटर पे. It was so difficult. At one point, it became so difficult to breathe. But I kept my calm and completed my shopping, heading back home now. अब पूरा दिन घूमने के बाद इतनी एनर्जी नहीं थी that we could have cooked a lavish meal, so just had some noodles and watched this new movie. It was called Tara vs Bilal. It was actually very nice, very light. And on that note, Sunday भी ख़त्म हो गया. I'll see you guys next week. Bye bye.